हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि घर की असली ताकत दीवारों या छतों में नहीं बल्कि नींव में होती है। नींव मीन्स फाउंडेशन। अगर नींव मजबूत नहीं होती है तो चाहे घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर की नींव क्या होती है, इसके प्रकार और यह सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, फाउंडेशन में कुछ मेजर मिस्टेक्स होती हैं और कुछ माइनर मिस्टेक्स होती हैं। हम इन्हीं गलतियों को आज हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, फाउंडेशन मकान का वह हिस्सा होता है जो ज़मीन के नीचे होता है और घर का पूरा भार मिट्टी में बराबर तरीके से ट्रांसफ़र करता है। सीधे शब्दों में यदि कहे तो जैसे पेड़ को उसकी जड़ें संभालती हैं, वैसे ही मकान को घर की नींव संभालती है। यह एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करता है घर के फाउंडेशन की मजबूती को। अब हम जानेंगे कि फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली फाउंडेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड होता है डीप फाउंडेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलो फाउंडेशन की। सैलो फाउंडेशन को हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इन सभी प्रकारों को हम मिट्टी के क्वालिटी के अनुसार अपने कंस्ट्रक्शन में फॉलो करते हैं। इनमें से पहला हो गया आइसोलेटेड फुटिंग, जिसमें सभी कॉलम की फुटिंग अलग अलग होती है। और दूसरा होता है स्ट्री फुटिंग, जिसमें 2 कॉलम्स एक ही फुटिंग में स्टैंड किए जाते हैं। एंड थर्ड इज़ द राफ्ट फुटिंग। इसमें क्या होता है कि पूरे अपने प्लॉट में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाकर उसमें पीसीसी करवाते हैं और फिर पूरे में स्टील रेनफोर्समेंट करके कॉलम को पॉइंट्स पर खड़ा करते हैं। फिर इसमें स्टील को डबल मिक्स करते हैं और कास्टिंग कर देते हैं। ये होता है हमारा राफ्ट फुटिंग। अब दोस्तों बारी आती है डीप फाउंडेशन की। डीप फाउंडेशन दोस्तों बड़े भवनों या पुलों में की जाती है। इसको हम पाइल फुटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाउंडेशन बनाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो हमें दोस्तों मिट्टी की जांच करानी चाहिए कि इसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। दोस्तों हमें मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जब यह पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर हमारी मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो हम ये कहाँ से पता करेंगे कि हम यहाँ पर अपने मकान में कितना लोड बियर कर सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर हमें अपने ड्राइंग के अनुसार कॉलम के पॉइंट्स को मार्किंग कर दें। फिर हमें अपने कॉलम के पॉइंट्स पर खुदाई करवा लेना है मिट्टी की क्वालिटी के अनुसार। यदि हमारी मिट्टी चिकनी या कमज़ोर है तो 4x5, 3x5 या 4x6 फीट का गड्ढा खुदवाना चाहिए। यदि हमारी मिट्टी कंकरी, मुरमुही या पथरीली है तो हमें 3x3, 3x4 या 4x4 फीट का गड्ढा खुदवाना चाहिए। फिर हमें इसके बाद गड्ढों को साफ कराकर उसमें M10 या PCC कर देना है। फिर उसमें ड्राइंग के अनुसार स्टील बाइंडिंग करना है और फिर फुटिंग की कास्टिंग कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फुटिंग की कास्टिंग कम से कम M20 या उससे ऊपर के ग्रेड से ही करना है। इसके बाद हमें फुटिंग में मिनिमम 7 से 14 दिनों तक क्यूरिंग यानी पानी डालना है, जिससे हमारी फुटिंग अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब आपको अपने कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन में कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। अपने फाउंडेशन में कभी भी पानी जमा ना होने दें। यदि मिट्टी कमज़ोर हो तो हमेशा गहरी नींव रखें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पाइल फुटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपने घर के नींव का डिज़ाइन हमेशा स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही बनवाएं। सो दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप मजबूत नींव रखते हैं तो आपका मकान सुरक्षित और टिकाऊ रहेगा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहेगा। और यदि आपके घर की नींव कमज़ोर है तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि नींव के हर प्रकार पर अलग अलग डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर होम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट।